लगातार हमारी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो बयान आया है उस पर सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे। उनकी ओर से कहा गया है प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए, वो हमेशा कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे हैं, मैं एक चाय वाला हूं। ऐसा एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठा जो लोगों को सहन नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। और फिर इसके आगे वो कहते हैं कि ये गरीब जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, गरीबों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अडानी और अंबानी का नाम लेते हुए वो निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। प्रेम शुक्ला जी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की समस्या यही है, 80 करोड़ जिन लोगों को 2028 तक मुफ्त में खाद्यान्न की व्यवस्था की जा रही है, वो गरीबों को दी जा रही ना, अडानी अंबानी को नहीं दी जा रही है। 11 करोड़ शौचालय जो दिए गए वो गरीबों को दिए गए। 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत बहनों को जो गैस दी गई, रसोई गैस दी गई, वो गरीब माँ बहनों को दी गई। 50 करोड़ लोगों को जो आयुष्मान योजना का लाभ मिला वो गरीबों को मिला। 13.5 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल गरीबों को मिला। 2.5 करोड़ लोगों के घर में सौभाग्य योजना के तहत बिजली गई, ये गरीबों के घर में गई। जरा कांग्रेस बता दे, गरीबी हटाओ नेहरू जी कर रहे थे, गरीबी नहीं हटी, हाँ अमीर हो गए कांग्रेसी। इंदिरा जी गरीबी हटा रही थी, कांग्रेसी और अमीर हो गए। और 1980 में जब इनकी सरकार आई तो धीरू भाई अंबानी ने दावत दी थी इंदिरा गांधी की सरकार आने पर। उसके बाद राजीव गांधी आए, गरीबी हटी नहीं। सोनिया गांधी आए, गरीबी हटी नहीं। राहुल गांधी आए, गरीबी हटी नहीं। 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बीते 9.5 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बाहर निकाला गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये कहना है, उसका दावा है। तो गरीबी भी हम हटा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि शिलान्यास राजीव गांधी के समय हुआ। साहब, राजीव गांधी के समय शिलान्यास हुआ तो काम रोकने का कुकर्म भी राजीव गांधी ने किया। शिलान्यास के बाद एक ईंट आगे क्यों नहीं बढ़ी, ये भी जरा बता दीजिए मुझे। ताला नेहरू जी के कार्यकाल में क्यों लगा, ये पाप नेहरू ने क्यों किया, जरा ये भी बता दीजिए। गोपाष्टमी के दिन जो है साधु संतों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या करने का कुकर्म जो है कांग्रेस के कार्यकाल में क्यों हुआ, जरा ये भी बता दीजिए। राम को काल्पनिक बताने का कुकर्म क्यों हुआ, ये भी जरा बता दीजिए। श्री सोमनाथ मंदिर का जब पूजन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जाने लगे तो नेहरू जी ने विरोध क्यों किया, जरा ये भी बता दीजिए। राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनेगी, ये संसद में संकल्प लेने का कुकर्म कांग्रेस ने क्यों किया, जरा ये भी बता दीजिए। बोले जॉर्ज कुरियन जी, उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दे गिना दिए हैं, उस पर भी जवाब दीजिए। और देखिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सीएम पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि 2 साल में 2000 करोड़ रुपए तो सिर्फ अपनी छवि को चमकाने में ही मुख्यमंत्री ने खर्च कर दिए, भ्रष्टाचार में वो डूबे हुए हैं। तो ये तमाम मुद्दे और हैं जिस पर जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को उनके आरोपों पर। चित्रा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो पहले वाला जो बयान लेकर प्रेम शुक्ला जी अभी उनकी बातें रख रहे हैं कि ऐसे क्यों नहीं आओ, वैसे क्यों नहीं आओ, इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी अपने स्टैंड से ये डिफरेंशिएट कर रही है। कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में ये जानती है कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से इन्फ्लेशन हुआ है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से वायलेंस क्रिएट हुआ है सिस्टम में, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि देखो, प्रभु राम तो कांग्रेसियों के दिल में बसते हैं, तो प्रभु राम के नाम लेकर कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी, जैसे कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने काम से लोगों के बीच जाएगी। प्रभु राम जी की जो काम कर, मतलब प्रभु राम जी की जो बातें हैं, जो वे ऑफ लिविंग, उसको हमारे पॉलिटिकल पॉलिसीज के जरिए हम लोगों तक पहुंचेंगे और वो हम लोगों तक उनके रिलीफ वर्क में काम, हमारे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। बात हो गई ना सर, राम के बिना यानी कि किसी का काम नहीं चलने वाला है। जॉर्ज कुरियन जी, फिर तो यही बात हो गई ना, वो राम का नाम ले रहे हैं, आप राम का काम बता रहे हैं, तो राम के बिना तो फिर किसी का काम नहीं चलने वाला है। क्या राजनीति अब राम के नाम पर ही आगे बढ़ेगी? चित्रा जी, काम बताना जरूरी है। प्रभु राम जी के रास्ते में चलना बहुत जरूरी है। सिर्फ भव्य मंदिर बनाने से या खाली राम का नाम लेने से और वोट मांगने से नहीं चलेगा। अपने कार्य से लोगों तक उनकी सुविधाएं देना जरूरी है। आज की तारीख में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्य भी बताना चाह रहा हूँ और कार्य भी बताया मैंने चित्रा जी, और भी कहें तो कुछ कार्य मिश्रा जी वो बोल रहे हैं कि सिर्फ भव्य राम मंदिर बना देने से कुछ नहीं होगा। हाँ विशाल मिश्रा जी। अरे चित्रा जी, एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है, एक तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार है। अगर भारतीय जनता पार्टी भव्य श्री राम मंदिर के कार्यकाल में भव्य श्री राम, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ
भारत में 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना भी मिल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान चलाया गया था, क्या हुआ उसका? जो लोग आरोपी होते हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना दिया जाता है। क्या हुआ उस जो है नारे का जो था वो नरवा गुरुवा बारी, वो क्या हुआ? बताएंगे आप? नशाबंदी की बात की गई थी, कहां है नशाबंदी? आप बताइए ना। इतना संसाधन होते हुए भी वो छत्तीसगढ़ बीमारू के राज्य की कैटेगरी में क्यों खड़ा रहता है? क्यों कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है जब सब संपन्नता ही है? किसानों के कर्ज माफी की बात की गई थी, क्या सारे किसानों की कर्ज माफी हो गई? बताइए ना। जहां पर 90% छोटे किसान हैं, कोऑपरेटिव बैंक के किसानों की जो है तो माफी हुई, लेकिन उन 90% छोटे किसानों का क्या हुआ? घोटाला, कोयला घोटाला, बताइए ना, हेलीकॉप्टर घोटाला, गोबर घोटाला, ये सब क्या है? तो और बात की जा रही है रामराज की। वरुण पुरोहित जी बताइए, आवाज देना पड़ेगा जब प्रधानमंत्री गोबर में भी घोटाला कर दिया सरकार ने, वो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, चित्रा जी, महादेव ऐप घोटाले के भी आरोप लगे हैं आप लोगों के ऊपर। पीएम आवास योजना चलाई जाती है। चित्रा जी, अभी आपने खुद ने सुना क्या कह रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। पीएम आवास योजना पर राज्य सरकार पैसे भी नहीं देती है, जो आधा उसको देना होता है। जी, मैं अभी सारी बात का जवाब शॉर्ट में देता हूँ। अभी इन्होंने बात की गरीबी हटाने का, 80 करोड़ तो प्रधानमंत्री जी ने एक्सटेंशन ही कर दी योजना कि अगले 5 साल तो आप गरीब ही रहोगे, आपको हम ही देंगे। मोदी फार्म से तो आता ही सारा अनाज, किसान पैदा करता है, वो तो है नहीं मैं दूंगा। आप ये बार बार मैं कह रहा हूँ, एक अपने खुद के कार्यों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आपने गोबर की बात की, लंपी डिजीज आई राजस्थान में, लाखों गाँव का अपना छोड़ के चले गई हमको। उन्होंने 1 रुपया सेंट्रल बजट में लगाया क्या? कोई बता दे मुझे 1 रुपया भी दिया हो सेंट्रल बजट से लंपी डिजीज पे इन्होंने किया हो। और राजस्थान सरकार ने 40,000 पर गाया दिया है लंपी डिजीज पे। आप बात करते हो हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म तो इनको कहीं भाता ही नहीं, खाली चुनाव में भाता है। आप जयपुर में आए हो चित्रा जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के, आप छोटी चौपड़ में जाइए, वसुंधरा जी के राज में इन्होंने ऐतिहासिक मंदिर तोड़ा, फिर जयपुर बंद हुआ, जनता सड़कों पर आई, जब वो काला पत्थर गायब कर दिया, प्राचीन पत्थर था, एक पिंक पत्थर से ला करके वो बंसी पहाड़ी का लाके, करौली का पत्थर लाके वो मंदिर बना दिया। इनकी सरकार थी, कैसे तोड़ा मंदिर आपने? प्राचीन मंदिर क्यों तोड़ा? उस काले पत्थर का क्या किया? ये बता नहीं सकते इस बात को, बस कांग्रेस में आरोप लगाना है। अरे भाई, आपने 9.5 साल जो भी इकोनॉमी में किया, अब जो 2024 में सरकार आएगी आपकी जांच करेगी नोटबंदी से लेकर अब तक की। आपने कितना जनता को प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पूरे देश को 9.5 साल से परेशान कर रखा है। और बात करते हो आप भ्रष्टाचार की, तो आप तो मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार, इनका एक भ्रष्टाचार गुजरात मॉडल की जांच होगी। ठीक है, अब जरा मैं इसको विस्तार देना चाहूंगी रशीद किदवई जी। ठीक है, आरोप लगातार आपकी ओर से जो लगाए जा रहे हैं उस पर प्रेम शुक्ला जी आगे जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए, राम के नाम को लेकर दोनों पार्टियों में होड़ सी मच गई है, यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर भी, और यकीनन उसका असर भी होता है चुनावों में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जिन सीटों पर 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से कई जगहों पर मैं भी गई थी, खासतौर से बस्तर संभाग में जिस तरह की सीटें आती हैं, चाहे वो जगदलपुर हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो चित्रकूट हो, या फिर दूसरे हिस्से राजनांदगांव की भी मैं बात कर लूं छत्तीसगढ़ की, वहां पर जो जमीनी मुद्दे होते हैं वो शायद ज्यादा असर करते हैं। मैंने जो रिपोर्ट की, मैंने पाया कि अगर आप बस्तर संभाग जाएंगे तो वहां पर सड़कों में बहुत सारे गड्ढे हैं, रायपुर से वहां जाने में 7 से 8 घंटे का वक्त आपको लगेगा, कई जगहों पर रास्ते बहुत ज्यादा खराब हैं। बस्तर में कई ऐसी महिलाएं मुझसे बातचीत करती हुई मिल गई जिन्होंने आज तक न ट्रेन देखी है, न ट्रेन की छुक-छुक की आवाज सुनी है। शिक्षा हो, पढ़ाई का मुद्दा हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा असर करता है, सड़क हो, रोजगार हो, इन बातों को लेकर पार्टियां आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं? क्या इससे वोट हासिल नहीं होते हैं? क्योंकि ज्यादातर मुद्दे इसी तरह के होते हैं जिस पर सुर्खियां तो बटोरी जा सके, लेकिन दूसरी तरफ जो रियल मुद्दे होते हैं, अगर इतना ही कामकाज होता तो वहां की तस्वीर और तकदीर शायद अलग नजर आती। लेकिन हमने जो देखा, जो महसूस किया, वो तस्वीर बिल्कुल ही अलहदा दिखी। रशीद किदवई जी, इसको एड्रेस क्यों नहीं करती हैं पार्टियां? जी देखिए, चित्रा बिल्कुल सही कह रही है। चुनाव जो है तमाम इन मुद्दों की इर्द गिर्द घूमता है। आपने राजनांदगांव की बात करी, वहां जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको वही सारे के सारे प्रश्न है, उनके कार्यकाल की भी समीक्षा हो रही है, और उनके वो जीतेंगे तो क्या वो भावी मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी के तमाम। लेकिन ये राजनीतिक दल जो है ये गड्ढा भरने का प्रयास करते हैं, मतलब उन मुद्दों से ध्यान हटा के बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं, जहां हर राजनीतिक दल के कुछ है। हमारे मित्र प्रेम शुक्ला जी अभी बहुत बात कर रहे थे मुलायम सिंह की और गोलीकांड के 1990 में। तो मुलायम सिंह की के मृत्यु के बाद में उनको पद्म विभूषण किस सरकार ने दिया और क्यों दिया?
इसकी भी तो व्याख्या करें। समस्तीपुर में जिस व्यक्ति को LK आडवाणी को राम यात्रा के समय गिरफ्तार किया, वो व्यक्ति आज केंद्र में मंत्री है। इन चीजों का भी तो प्रेम शुक्ला जी जवाब दे। लेकिन ये डिबेट जो चित्रा आप कह रही है, ब्रॉडली डिबेट जो है ये इन मुद्दों की नहीं है। वहां तो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दों से ध्यान हटाने, और उसमें दोनों राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, TS सिंहदेव ने भी सोच समझ के ये बात कही है, वो ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं। अब बस्तर संभाग की 12 की 12 सीटें इस समय कांग्रेस पार्टी के पास हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि विकास करने के लिए बीजेपी के हरे झंडे का इंतजार था। जॉर्ज कुरियन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी से आपने जो सवाल पूछा है, प्रेम शुक्ला जी, रशीद किदवई ने आपको भी लेकर बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उस पर आप जवाब दे लें, उसके बाद फौरन मैं कुरियन साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, रशीद किदवई जी की कांग्रेस की आत्मा जागृत रहती है, ठीक है। आप कृपा करके बताइए ना कि ये बस्तर में जो है सड़कें बनाने की जिम्मेदारी रमन सिंह की है, रशीद किदवई ये कहना चाह रहे हैं? ये भूपेश बघेल की जिम्मेदारी नहीं है? 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला जो कर लिया, अगर 2000 करोड़ रुपए वहां की सड़कों पर लगते तो छत्तीसगढ़ का कल्याण होता कि नहीं होता? मुलायम सिंह यादव को उनके सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया, गोली चलाने के लिए नहीं दिया गया। तो इसका मतलब उसकी सरकार को जो समर्थन दे रहे थे वो पापी नहीं थे। जो राजीव गांधी गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन दे रहे थे वो पुण्यात्मा थे, लेकिन उनके मृत्यु मरणोपरांत उनके सामाजिक कार्यों के लिए अगर उनको पद्म भूषण दे दिया गया तो रशीद किदवई जी की छाती फटी जा रही है। कैसे दे दिया भाई? अब ये कह रहे थे कि दोनों जो है राम मंदिर के मामले में जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही है तो महाराज बाबरी, और कहते डेविएट नहीं होता, कांग्रेस डेविएट नहीं होती। तो साहब बताइए बाबरी मस्जिद से क्यों डेविएट हो गई? अयोध्या में बाबरी मस्जिद आप अपने परम पूजनीय श्रीमती सोनिया गांधी से कब आप ईंट रखवा रहे हैं अयोध्या में? जरा रशीद किदवई जी, आप तो उनके जीवनीकार हैं, सोनिया गांधी को लेकर आइए, जरा एक ईंट रखवा लीजिए अयोध्या में, क्योंकि उनका तो संकल्प था ना, और संसद में लिया गया संकल्प था। हिम्मत हो तो आप जो है श्रीमती सोनिया गांधी को ले आइए और अयोध्या में बाबर के नाम की एक ईंट रख दीजिए, ये देश जान जाएगा। आप जो है कह रहे डेविएट नहीं होते, इससे अधिक बड़ा डेविएशन क्या होगा? कि जो कल तक कह रहे थे कि हम अयोध्या में रामलला की भूमि पर मस्जिद बनाएंगे, आज वो जब राम मंदिर बन रहा है तो राजीव गांधी को स्नेह दे रहे हैं। इससे बड़ा जो है झूठ क्या होगा, छल क्या होगा, पाखंड क्या होगा, ये जरा बताइए। इससे बड़ा कपटी कूटनीति क्या हो सकती है? ठीक है, जवाब सुन लेते हैं रशीद किदवई जी। ठीक है। देखिए, हमारे मित्र जो निजी हमले किए हैं वो मैं उसके कोई जवाब नहीं दूंगा, ये उनका मेरे प्रति जो भी उनकी भावना है ये उनका। देखिए, बात सारी की सारी वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह को जो था उसका सामाजिक सेवा के लिए दिया, कौन सा काम था? मुलायम सिंह का जो एक पॉलिटिकल प्रोफाइल था, चित्रा, जो माई फैक्टर, आप भी मेरी तरह उत्तर प्रदेश से, प्रेम शुक्ला जी भी उत्तर प्रदेश से, मुलायम सिंह की उत्तर प्रदेश में क्या उनकी एक छवि है? एक उन्होंने माई कॉम्बिनेशन बनाया था ना, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, उसी की वजह से वो बार बार मुख्यमंत्री बने। तो उनकी कौन सी ऐसी समाज सेवा जिससे भाजपा इतनी प्रभावित होकर के उन्हें पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया? देखिए, कांग्रेस के तमाम जो पार्टी का रेजोल्यूशन है उसमें हमेशा राम मंदिर के मामले में कहा गया कि या तो ये आपसी सहमति से मामला हल हो जाए या कोर्ट का जो फैसला उसको मानेंगे। अब ये वहां कांग्रेस की चूक हुई, कांग्रेस की कमी हुई, ये कांग्रेस जाने। मैं कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने भी राम मंदिर के मामले में बार बार ये कहा कि वो उसको मंदिर बनाने में वहां पर कोई आपत्ति नहीं थी, और उसने राजीव गांधी ने अपनी जो शिलान्यास करवाया और वहां से उन्होंने राम राज्य की कल्पना की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो राम राज्य स्थापित करेंगे। ये कांग्रेस का एक, और मैंने कांग्रेस के रेजोल्यूशन की भी बात करी जिन्होंने कहा कि हिंदुइज्म इज द सोल गारंटर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इससे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी क्या कह सकती थी? जनता के सामने जनता ने नकार दिया, प्रेम शुक्ला जी की पार्टी सत्ता में आ गई, ये सब ये एक राजनीति के पहलू है, उसको आप मुझे क्यों उसमें घसीट रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी जल्दी से 2 लाइन में। सोनिया गांधी ने अपने पति, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, रशीद किदवई जी का यह कहना है कि श्रीमान राजीव गांधी रामराज लाना चाहते थे, राम मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी, रोम से आई उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी ने राम मंदिर के उनके स्वप्नों को खंडित कर दिया। यानी श्रीमती सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के सपनों को चकनाचूर कर दिया, राहुल गांधी उनके सपनों को चकनाचूर कर दिए, श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने अपने पिता के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये कहना चाह रहे हैं आप
कि राजीव गांधी जो राम मंदिर बनवाना चाहते थे और श्रीमती सोनिया गांधी बाबरवादी हो गई, तो इसका मतलब है ये राजीव गांधी के विरोध में सोनिया गांधी है। सही कहा आपने, मैं इस बात से सहमत हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने पति राजीव गांधी के विचारधारा से भी छल किया, पाखंड किया, कपट किया। ठीक है, मुझे लग रहा है रशीद किदवई जी इस पर 2 लाइन कुछ बोलना चाह रहे हैं। कुरियन साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। रशीद किदवई जी, जल्दी से। किदवई साहब, आवाज मिल रही है कि आपको मेरी? ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जॉर्ज कुरियन जी, अब आपके पास आते हुए इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए, और बार बार मैं आप लोगों को असल मुद्दों पर भी लेकर आना चाहूंगी। देखिए, राजनांदगांव, रमन सिंह वहां से लगातार जीत रहे हैं पिछले कई चुनावों को। वहां पर मैं गई तो अलग अलग सड़कों पर घूमते हुए मुझे गंदगी का अंबार दिखाई दिया। अब सवाल बड़ा यह है कि राजनांदगांव में विधायक रमन सिंह जी हैं, वहां पर नगर पालिका पे कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सर, आप लोगों की तू मैमे में जो असल मुद्दे होते हैं ना कुरियन साहब, वो गायब होने लगते हैं। तो इसको भी कम से कम एड्रेस किए जाने की जरूरत है। आपकी वहां पर सरकार थी, पूछा जाएगा पलट कर कि कामकाज उस हिस्से में क्यों नहीं किया। और बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि चूंकि वहां से रमन सिंह जीत कर गए तो फिर आपकी सरकार ने वहां से भेदभाव किया। कुरियन साहब। तीसरा जी, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता में आती तो किसी भी विधायक के प्रति कोई भेदभाव रखना नहीं चाहती है और ना ही रखेगी। और जहां तक सड़कों की बात आप कर रहे हो, कुछ नक्सली इलाके हैं, कुछ इलाके ऐसा है, ट्राइबल एरिया है कि वहां पर कार्य जरूर होता है, जरूर वो उसमें थोड़ा स्लो काम होता होगा डेफिनेटली, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ में दोबारा एक पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, 65 से अधिक सीटें लेकर। और जहां तक कर्जा माफी की बात की प्रेम शुक्ला जी ने किसानों की, वो भी कांग्रेस पार्टी ने अभी घोषणा पत्र में कह दिया है कि कर्जा माफी होगी। और सारे मुद्दे हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर हो, यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, इन्फ्लेशन को लेकर हो, ये कांग्रेस पार्टी सब चीज सुनिश्चित करेगी।